तो आज का टॉपिक है कि बुलिस मारुवोजो बुलिस मारुवोजो कैंडल स्टिक मतलब क्या होता है। कैंडल स्टिक मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो बुलिस मारुवोजो कैंडल स्टिक मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि बुलिस मतलब ये कैंडल जब जब बनेगा तो जब बुलिस ही ट्रेंड होगा ये माना जाएगा। प्रायर ट्रेंड क्या है, वो उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि ये कैंडल जब जब बनता है तब तब बुलिस सिग्नल शो करता है। तो बुलिस मारुवोजो कैंडल स्टिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। तो इसका जो ओपन होता है वो ओपन होता है इसका लो, ठीक है, ओपन इक्वल टू लो होता है। और इसका जो क्लोज होता है वो क्लोज इक्वल टू हाई हो जाता है, वो क्लोज इक्वल टू हाई हो जाता है। सो बुलिस मारो जो कैंडल स्टिक में ओपन इक्वल टू लो होता है और क्लोज इक्वल टू हाई हो गया। ये तो हो गई कि एज पर द बुक के हिसाब से क्या होता है, लेकिन हम लोग को इतना रिजिड नहीं बनना है कि नहीं नहीं ओपन इक्वल टू लो ही बनना चाहिए, क्लोज इक्वल टू हाई बनना चाहिए, नहीं, अप्रॉक्स उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये था बुलिस मारुवोजो कैंडल स्टिक क्या होता है वो आपको मैंने बता दिया। और अब हम लोग एक बार चार्ट में देख लेते हैं कि बुलिस मारुवोजो कैंडल स्टिक दिखता कैसे है, वो भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो देखने के लिए मैंने यहाँ पे एशियन पेंट खोला है मंथली टाइम फ्रेम पे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आपको एम डब्ल्यू करके दिख रहा है, मतलब कि एक बार मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। तो मारुवोजो वाइट कैंडल is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for close cropped or close cut. Other sources may call it a bald or seven head candle. Bald इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका कोई भी विक नहीं है, ठीक है, इसका कोई भी विक नहीं है। विक मतलब क्या, ये देखिए, ये जो ऊपर से ऐसे करके एक लाइन बन गई है तो ये विक होता है। ऐसे नीचे यहाँ पे देखिए ये एक लाइन बन गई है, इसको भी वीक कहते हैं। लेकिन जो बुलिस मारुवो जो होता है उसमें कोई भी वीक नहीं होती है, क्योंकि इसको कहा ही गया है कि ओपन इक्वल टू लो होना चाहिए और क्लोज इक्वल टू इसका हाई होना चाहिए। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे दो मतलब मारुवो जो यहाँ पे कैंडल पुलिस मारुवो जो कैंडल बने हुए हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये एकदम से ग्रीन कैंडल बना हुआ है। और इसका ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ पे देखें, कर्सर यहाँ पे रख के देखें तो ओपन इक्वल टू 471.50 टॉप पे दिखाई दे रहा है, हाई 550 है, फिर लो 468.50 है एंड क्लोज 547.95 है। तो अप्रॉक्स जो है इसका ओपन इक्वल टू लो और क्लोज इक्वल टू हाई है। और ये कैंडल जब जब बनता है तब तब एक अपने को क्या कहता है, एक बुलिश सिग्नल देता है। तो अगर ये कैंडल जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम पे एशियन पेंट भी बना तो थोड़ा सा डाउन नेक्स्ट मंथ गया, फिर तब भी डाउन था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये फिर से एक मारुवोजो बुलिस मारुवोजो कैंडल बनाया और उसके बाद ये क्या हुआ, इसका प्राइस ये ऊपर गया। यानी कि जब ये कैंडल बनाया था 550 पे इसका प्राइस था और ये चला गया है 550 से 850 के आसपास ये चला गया, ठीक है। तो ये होता है बुलिस मारुवोजो कैंडल। और इसके साथ आप जब भी इसको यूज़ करेंगे एक स्ट्रेटजी से इसको यूज़ करेंगे, रिस्क मैनेज करके जाएँगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करते जाएँगे, तो फिर ये भी कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी आप जो है अच्छा खासा यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे भी मारुवोजो कैंडल बना, कुछ महीने तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, बट उसके बाद जो है ये ऊपर गया, ठीक है। हाँ, इसका सक्सेस रेशियो ठीक है, क्या है क्या नहीं, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बट ये है कि प्रायर ट्रेंड कुछ भी हो, जब भी पुलिस मारूंगा बनेगा तो फिर ट्रेंड जो है अपवर्ड ही रहेगा, पुलिस में ही ये जाता है। तो ये मैंने आपको मंथली दिखा दिया। एक बार कोई और शेयर हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए रिलायंस, एक बार देखते हैं कि रिलायंस में पुलिस मारूंगा बना था कि नहीं बना था, एक बार वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री में हम लोग आ गए हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे आ गए, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे अगर बना हो तो एक बार अपने को पता चल जाए। तो यहाँ तक तो मुझे पुलिस मारूंगा का कोई भी सिग्नल नहीं दिखा। एक बार वीकली में देख लेते हैं, वीकली में अगर बना हो तो फिर वहाँ पे भी देखा जा सकता है। वीकली में भी अभी तक तो कोई भी शो नहीं कर रहा है। डेली में एक बार चेक कर लेते हैं, डेली में अगर कहीं पे अपने को शो कर रहा हो तो डेली में भी एक बार देख लेते हैं।
तो डेली में अभी देखते हैं एक बार, स्क्रॉल बैक करते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बुलिस मारुबोजू ये डेली टाइम फ्रेम पे बना था, और यहाँ पे भी वही है कि एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, और उसके बाद का ट्रेंड जो होता है वो थोड़ा सा अपवर्ड ही जाता है। तो यहाँ पे भी अपने को एक बुलिस मारुबोजू बना, और इसने जो है यहाँ पे उसके बाद से 14% का रिटर्न दिया डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये है बुलिस मारुबोजू का कैंडल। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब ये बनेगा तो अपने को अच्छा ही यहाँ पे रिटर्न देगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अ, अगर बुलिस मारुबोजू फेल भी होता है, ठीक है, वो भी आपको देख के चलना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्क मैनेज करके चलिए। तो एक बार अगर कोई फेल्ड वाला अपने को दिख जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। फील्ड वाला एक बार देखते हैं कहीं पे अगर मिल जाए, रिलायंस में अगर मिल जाए, चलिए रिलायंस में। तो अभी फील्ड वाला भी मैं आपको पुलिस मारुबोजू को दिखाना चाहता था कि मतलब ये आप ना समझ लें कि ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो रिलायंस का हो गया। एक बार कोई और बैंक का देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक में देखते हैं कि क्या ये शो कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक का भी देख लेते हैं एक बार, तो उसमें क्या बता रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग हैं, और बुलिस मारुबोजू सर्च करते हैं। यहाँ पे बना है बुलिस मारुबोजू, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाए, ये ऊपर नहीं जा पाया, और ये नीचे ही आ रहा है, और डबल पैटर्न ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यही है कि बुलिस मारुबोजू अप ट्रेंड बताता है, ये बुलिस कंटिन्यूएशन कहता है, या फिर बुलिस रिवर्सल बताता है। तो फिर बुलिस मारुबोजू बुलिस कैंडल है, ठीक है। तो ये था बुलिस मारुबोजू कैंडल। इसमें यही होता है कि मार्केट का सेंटिमेंट होता है कि अब जो है ट्रेंड जो है बुलिश में जाएगा, मतलब ज़्यादा बायर्स हैं और सप्लाई सेलर्स कम है, ठीक है। तो इसका मतलब वही होता है। सो होप सो आपको अ, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट भी कर सकते हैं। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।